हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं एक प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी लेंथ ली हमने 13.5। शोल्डर लेना है हमें 5.5 इंच। 5.5 इंच हमें नीचे से लेके इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें लेना है आर्म होल, तो आर्म होल के लिए हमने 5.25 इंच लेना है। उसके बाद चेस्ट है, 34 चेस्ट है तो 8.5 प्लस 2 इंच या 2.5 इंच है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। हमें वेस्ट लाइन है, वेस्ट 28 है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। उस 1 इंच पीछे की टक्स के लिए और 2.5 इंच जितना हमने ऊपर से मार्जिन लिया है उतना ही हमें नीचे से लेना है। मार्जिन हमेशा जितना ऊपर से लेना होता है उतना ही हमें नीचे से लेना होता है। ये हमने आर्म होल को डाउन किया 1/2 इंच और 1/2 इंच हमें नेक को। पहले जो हमने ये अंदर की तरफ डाउन किया उससे 1 इंच और फ्रंट के लिए और बैक पार्ट के लिए हमें 2.25 इंच आर्म होल की गोलाई लेनी है। ये हम अभी बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। सो आपको अभी जो बाहर की तरफ 2.25 इंच पे जो आर्म होल की गोलाई दी है उसी से कटिंग करना है। नेक विड्थ लेना है तो हमें 2.25 इंच लेना है या 2.5 इंच आप अपने हिसाब से लग सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। और बैक पार्ट के लिए आप 10 इंच तक या आप कोई भी डिजाइन सेप वगैरह बनाना हो तो आपको अलग भी ले सकते हो। इसको स्ट्रेट कर लेना है। मैं इसको राउंडिंग नेक ही बना रही हूँ, थोड़ा मटका टाइप में। आप इसको यहाँ पे कोई डिजाइन सेप भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। बैक पार्ट का ओपन कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट हमें हुकाई नहीं करना है। अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट के लिए एज इट इज़ बैक पार्ट को रख के या फिर आप दोबारा से भी मेजर करके भी कटिंग कर सकते हैं। हम एज इट इज़ इसी को रखेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट का एक बार मार्क कर लेंगे और उसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में लेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे अब फ्रंट पार्ट के लिए। इसको थोड़ा फ्रेश मार लेते हैं। आयरन करने से एकदम अच्छे से बैठ जाएगा कपड़ा। कोई भी कपड़े की आपको कटिंग करने से पहले उस पर थोड़ा सा आयरन कर लेंगे तो कपड़ा फिनिशिंग के साथ में कटेगा। थोड़ा सा आयरन अच्छे से लगाने पे इसमें फिटिंग होगा। अब हमें पहले बैक पार्ट को एज इट इज़ रखना है, उसके बाद मार्क कर लेना है। हमने थोड़ा सा नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और साइड से भी हमें वेस्ट की तरफ से एक्स्ट्रा लेना है। बाकी नेक की साइड से हमें एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रखना है। ये हमने आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था अंदर की तरफ, ये वही मार्क किया है। अब यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ राउंड करके आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये फोर्थ पार्ट 8.5, उसके बाद में 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब ये प्रिंस कट कर रहे हैं तो हमें आधा इंच और 1 इंच और ऊपर से आर्म होल की तरफ से एक्स्ट्रा लेना है। नीचे की तरफ से जितना हमारा टक्स होगा वो एक्स्ट्रा। ये बैक पार्ट के टक्स के लिए हमारी वेस्ट का हाफ किया है और उसके बाद में 1 इंच दोनों साइड से हाफ इंच, एक साइड का 1 इंच का पूरा टक्स भरा जाएगा ये पीछे का। टक्स पॉइंट हमें लेना है लगभग 10.5 के समथिंग। ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है नीचे से। ये 4 इंच का टक्स की विड्थ लेनी है। इसको स्ट्रेट कर देंगे और 2 इंच का हमें टक्स का भरने के लिए लिया है। 2 इंच हमें विड्थ लेनी है, 2 इंच हमें लेंथ लेनी है टक्स की। इसको मार्क कर लेंगे स्ट्रेट करके। इसमें थोड़ा सा डिजाइन आप
ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एक फ्रेंच कर्वे के अकॉर्डिंग में बताते हैं। अगर आपके पास ये तो इससे भी आप गोलाई बना सकते हैं। जितना हमने ये टक्स लिया है 2 इंच का, वो हमें वेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, वरना हमारी कमर का जो हमने मेजरमेंट लिया है वो कम पड़ सकता है। इसलिए जितना ये टक्स है 2 इंच का, वो हमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। ये नेक विड्थ 2.5 इंच और फ्रंट के लिए हमने 7 इंच की लेंथ ली है। यहाँ से हमें 3 इंच गहराई दी है। अब हम इसको कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं इसमें। इसको कट कर लेते हैं। ये वेस्ट की तरफ से हमें जो एक इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया था, उसको हमें वेस्ट की तरफ से कम कर देना है। आप इसके अकॉर्डिंग अगर कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ एकदम फिटिंग के साथ में बनेगा, 34 साइज में। और बैक पार्ट की कटिंग करके रख लेने से आपको किसी भी साइज़ का बैक पार्ट आप कटिंग कर सकते हैं। एक फर्मा कट करके भी रख सकते हैं आप इससे। एक बार यहाँ पे बीच सेंटर से हमने मार्क कर लेना है, ताकि दोनों बराबर है। यहाँ से ये सेंटर टू सेंटर मिलना चाहिए दोनों तरफ से, जिससे ये टक ऊपर नीचे की कटोरी ऊपर नीचे नहीं होगी, ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होगी। अगर कहीं से छोटी बड़ी होती भी है तो हमें आर्म होल की तरफ से निकालना है। नीचे से तो हमें एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। नीचे से हमें मिलाते हुए ही स्टिच करना है इसको। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा वो हमें आर्म होल की तरफ से ही निकालना है। ये हम मैन फैब्रिक पर रखे इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप अस्तर की कटिंग करके मैन फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो बहुत ही ईजी रहता है, तुरंत कट कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाएं तो सबसे पहले आप अस्तर की कटिंग करें, और अस्तर के अकॉर्डिंग ही आप मैन फैब्रिक की कटिंग। मैन फैब्रिक को आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ताकि स्टिच करने के बाद जो बचेगा उसको बाद में भी कट कर किया जा सकता है, लेकिन आपको अस्तर वाला एकदम फिक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कट करना है। अब हमें बाजू निकालना है, तो उसके लिए हमें बैक पार्ट को नापते हुए लेना है। इसमें लगभग 7.5 इंच समथिंग प्लस 2.5 इंच का मार्जिन, इतना फोल्ड कपड़ा तो हमें लेना ही लेना है। इसको थोड़ा सा आयरन कर लेते हैं। अब पहले हमें इसको ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं। 7.5 इंच आया है, 2.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा लेना है। जितना हमने चेस्ट में लिया था उतना ही हमें आर्म होल में लेना है। 3.5 इंच के समथिंग आर्म होल डाउन करना है। ये 7.5 में मार्क कर लेना है। बाकी जो बचेगा वो जो मार्जिन हमने चेस्ट ब्लाउज़ में लिया है वही मार्जिन बाजू में लेना है। नीचे से बन 10 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा, उसको मिलाते हुए अब हम कट कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट के बाजू में भी हमने 1/2 इंच का डाउन किया है, थोड़ा गहराई ज़्यादा दी है। आप देख सकते हैं, एक बार कट हो गया, इसको मिलाएंगे। ये देखिए गाइस, एकदम फिक्स बाजू बन